ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर दें आप लोग, ऑडियो वीडियो सबको ठीक है? तो यूपीपीएससी एई की जो एग्ज़ाम की डेट आई है उसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरी है और डिस्कशन हमें करना भी था इस बारे में, तो यही चर्चा करेंगे। अब डेट जब क्लियर हो चुकी है तो कैसे हमें प्लान करना है इसको। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ओके। देखिए यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है। एक तो 5 नंबर पे इन्होंने देखो लिखा हुआ है यूपीपीएससी एई के लिए 20 अप्रैल 20 अप्रैल प्रीलिम्स की डेट है और प्रीलिम्स से लेके मेंस तक मेरा देखो अंदाजा यही था। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आया है तो 4 महीने मैंने बोला था लगभग, मैं मान के चलता हूँ। अप्रैल में आपसे बार बार कह रहा था, कुछ लोगों ने फरवरी की अफवाह उड़ा दी, मैंने आपसे मना भी किया था, फरवरी में तो चांस नहीं लगता। अप्रैल तक जो मेरा मानना था उसी को लेकर हमने बैच शुरू भी किया था। बैच को लेकर जो पूरी प्लानिंग है, टेस्ट सीरीज जैसे हम लोग 30 मार्च को कंप्लीट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल आरोहण में पहले डाल दिया गया था। 30 मार्च को टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो रही, क्योंकि हम अप्रैल को लेके प्लान करके चल रहे थे। तो उन्हीं सिमिलर लाइंस पर है और सेंसिबल भी है कि दिसंबर में फॉर्म आया तो 4 महीने एटलीस्ट मिलने चाहिए, इतना सिलेबस भरा हुआ है तो 4 महीने मिलने चाहिए थे। 20 अप्रैल प्रीलिम्स, मेंस में हमारी उम्मीद से ज़्यादा समय दिया है इन्होंने। मेंस मुझे लगता था कि 3-3.5 महीने के आसपास लगभग होना चाहिए, यहाँ टाइम उन्होंने ज़्यादा दिया है क्योंकि और भी एग्जाम्स बीच में लाइंड अप हैं, तो डेट भी क्योंकि कई बार क्लैश करती है, डेट का भी इशू रहता है। अभी फिलहाल जो मेंस की डेट दे रहे हैं सितंबर, ये रहा 28 सितंबर, तो मेंस तो प्रॉब्लम नहीं है, मेंस में अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, ये मेंस में टाइम अच्छा खासा मिल रहा है। तो मेंस सितंबर में है, ईएससी का जो प्रीलिम्स है वो जून में है। तो ईएससी का मेंस जो है, अब ईएससी वाले जो बच्चे हैं टेक्निकल तैयारी जो मेंस की करेंगे, अच्छा लेवल आ चुका होगा, तो वो पेपर लगभग जो जुलाई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर लगभग इसी के आसपास पड़ेगा वो भी। ईएससी का मेंस और इसका जो मेंस है ये सितंबर में ही उम्मीद है दोनों की। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले बच्चे जो होंगे वो भी जो मेंस देंगे और ये जो मेंस होगा आसपास ही रहेगा। अच्छा, स्टेट एग्जाम कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आरपीएससी हमारा इस समय पड़ेगा। देखो स्टेट एग्जाम कंफर्म नहीं रहता कि उसी डेट पर हो ही जाए, और दोनों टैलेंटेड स्टेट हैं, यूपी भी राजस्थान भी, बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कोई ना कोई डेट चेंज हो जाए। फॉर्म मैंने कहा था कि फॉर्म भर दो, फरवरी की बात लोग उड़ा रहे थे, मैंने तब भी कहा था फॉर्म भर देना, स्टेट एग्जाम का आइडिया नहीं लगता है मेंस वगैरह में भी। तो आरपीएससी या यूपी वगैरह भी आप सोच के चल रहे हो क्लैश करेगा, अभी आप उसमें दिमाग मत लगाओ। अभी जो आपके सामने क्लियर है कि भाई ये चीजें, ये प्रीलिम्स कब होना है, फॉर्म भरा है, हमें तैयारी करनी है। तो अभी फिलहाल प्रीलिम्स को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, मेंस अभी बहुत दूर है, उतने टाइम में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, उसको लेकर परेशान मत हो। राजस्थान भी बहुत चेंज करता है, यूपी बहुत चेंज करता है, आरओ पेपर अभी तक नहीं हो पाया है, तो वो सब आप दिमाग में मत रखिए। काफी चांस रहते हैं कि डेट मौका मिल जाएगा आपको उसमें। एक कोई कैलेंडर में एक आध चीज और भी लिख रहे हैं, वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 की, ये मई में होगी। चलो अभी फिलहाल हम एई के बारे में बात करें पहले। तो अभी फिलहाल सिचुएशन बस हमारे सामने यही है कि 20 अप्रैल को पेपर है, अब उसके लिए क्या करना है। तो शेड्यूल आते ही बिल्कुल खलबली मच गई लोगों में, तो इसके लिए तैयार थे ना भाई,
आरोहण पर जो भी बच्चा है, देखो मेरी मेन जिम्मेदारी क्या है कि आरोहण पर जो भी बच्चा है जो आरोहण पर ट्रस्ट कर रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जिसको लग रहा है कि भाई मेरी कोई एडवाइस की जरूरत है जहां पर, या मैं कुछ गाइड करूं, तो जिस बच्चे का आरोहण पर या मेरी बात को लेकर फेथ कर रहा है, तो काफी क्वेरी इस बात को लेकर थी, तो मेरी ड्यूटी है कम से कम वो मैं बताऊं मुझे क्या लगता है, मेरी अप्रोच क्या है, मुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए, वो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लें। ये वाला सेशन लाइव भी चल रहा है, तो जो बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं लास्ट में। यूट्यूब पे भी रहेगा सेशन ये, वहां भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और जो बैच चल रहा है आरोहण का, उसके लिए अलग अलग पूछते रहते हैं लिंक वगैरह, तो यूट्यूब वाले बच्चे डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब में जब जाएगा वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देंगे। अभी फिलहाल हम बात करें, हमने जब बैच शुरू किया था 20 दिसंबर के लगभग बैच शुरू हुआ था आरोहण पे, और प्लानिंग मेरी यही थी कि पेपर अप्रैल में मान के हम चल रहे थे। टेस्ट सीरीज हमने 1 जनवरी को शुरू कर दी थी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अभी चल रहे हैं, 10 टेस्ट हो चुके हैं। 30 तारीख से पहले 5 टेस्ट और अपलोड होंगे। टेस्ट हम बना के अपलोड करते जा रहे हैं, अटेम्प्ट आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। 15 महीने तक के लिए अवेलेबल है टेस्ट आप 15 महीने कभी भी दे सकते हैं। 1 जनवरी से टेस्ट शुरू हुआ है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही 30 तारीख से पहले, 30 जनवरी से पहले 15 टेस्ट पूरे हो जाएंगे, 10 हो चुके हैं, 5 और ऐड हो जाएंगे। पर बैच कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों सेपरेट है, जैसा मैंने बताया था। कई लोगों को टेस्ट का अंदाजा नहीं है, वो फिर से बता दे रहा हूं मैं। 10 टेस्ट हो गए हैं, 5 अभी और 30 से पहले अपलोड होंगे। अटेम्प्ट कभी भी कर सकते हैं। अभी सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, और 30 मार्च तक हम टेस्ट सीरीज पूरी करा देंगे। 36 टेस्ट होने हैं, और टेस्ट और बैच कोर्स दोनों सेपरेट रखा है। कोई भी जो करना चाहे वो कर सकता है। और ये बैच कोर्स हमने शुरू किया था 20 दिसंबर के आसपास, 19 या 20 तारीख को शुरू किया था। सबसे पहले बैच शुरू करने का फायदा क्या था, अब आपको ये बात समझ आ रही होगी। मैंने क्लियरली आपसे कहा था कि लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों फॉर्मेट को लेके हम चल रहे हैं, ताकि हम टाइमली पूरा कर लें, और एग्जाम का नहीं पता कब वो करा लेंगे। 4 महीने हम मान के चल रहे थे, तो इसीलिए लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों हमने प्लान किया था कि एग्जाम की डेट आएगी तो कोचिंग तो हो सकता है, मान लो पूरा लाइव कराने जाए, कोई पूरा लाइव कराने बैठे सब्जेक्ट, तो कोचिंग तो 4-4, 5-5 क्लास पर डे लगा के लाइव में खत्म करेगा, पर स्टूडेंट थोड़ी कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट पढ़ा रखे थे, कुछ रिकॉर्डिंग में अवेलेबल किए थे, कुछ लाइव में कराए, ताकि कंटेंट जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। काफी सब्जेक्ट आरोहण पे बच्चों ने तैयार भी कर लिए। सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है, कुछ जगह पे बैच शुरू हो रहे हैं, यहाँ हम 80% से ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मैंने फैकल्टीज के कॉन्टेक्ट भी आपको सब दे रखे, मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर। रिकॉर्डिंग वाले भी सब्जेक्ट कवर करते चलिए, जो डाउट आए बच्चे पूछ ही रहे हैं, मेल पर भी, ऐप पर भी, फोन व्हाट्सएप पर भी, सबका रिप्लाई हुआ है, डाउट किसी का बचा नहीं। मेरे तक जो भी डाउट आया सबको रिप्लाई मिला है। तो कंटेंट कवर करते चलना है, डाउट वगैरह जो है वो पूछते चलें, ठीक है। तो लाइव रिकॉर्डिंग दोनों मॉडल का फायदा हुआ कि 80% के ऊपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और मेरी प्रायोरिटी ये है कि 20 फरवरी तक, थोड़ा बहुत ही रह गया, ज्यादा बचा नहीं है, 20 फरवरी तक थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो कंटेंट का जो पार्ट है 20 फरवरी तक हम रेडी कर देंगे पूरा। उसके बाद मेरा जो मेन प्रायोरिटी मेरी होगी वो क्वेश्चंस पर होगी। तो जो बैच कोर्स है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन तो काफी सारे तो मैंने करा भी रखे हैं। आपके कोर्स में जाओगे, क्वेश्चन का पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है, काफी क्वेश्चन करा रखे हैं। क्वेश्चन मैं लाइव में और भी कराऊंगा। तो एक बार कंटेंट पूरा हो जाए, पीडीएफ अगर आपकी रेडी हो जाए, जो ऑनगोइंग है, चल रहा है जो, और प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी कराऊंगा, और सेपरेटली टेस्ट सीरीज पूरा अवेलेबल ही है। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है भाई, लेक्चर पूरे मिल रहे हैं, पीडीएफ 1-2 टॉपिक को छोड़ के, ड्राइंग और हिंदी 2 को छोड़ के सब पीडीएफ भी मिल रही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सब्जेक्ट हो जाएगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं, काफी क्वेश्चन करा भी रखे हैं। टेस्ट सीरीज सेपरेटली पूरी अवेलेबल है। अब इसके अलावा और क्या डिमांड, और बहुत चीजें हमने कंप्लीट भी कर दी इसमें। 36 टेस्ट होने हैं, 15 टेस्ट कल तक पूरे हो जाएंगे आपके यहाँ। इसमें भी सिलेबस 80% कंप्लीट है, थोड़ा बहुत ही रह गया, 20 फरवरी तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी आरोहण वाले स्टूडेंट को 2 महीना पूरा पूरा मिल रहा है रिविजन के लिए। भाई मेंस अभी सोचना नहीं है, प्री सोचना है। आरोहण के बच्चों को सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे है, 2 महीना पूरा पूरा मिलेगा रिवीजन के लिए भी। बाकी जगह कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा, यहाँ रिवीजन चल रहा होगा। जो मेरी प्लानिंग हमेशा रहती है किसी एग्जाम को लेकर, वो बेनिफिट अब आपको समझ आ रहा होगा कि पूरा लाइव। कुछ लोग कह रहे थे 22 के 22 पूरा लाइव करिए, फायदा नहीं था। सब्जेक्ट कवर करके डाउट पूछते, डाउट सारे बताए गए, और कुछ सब्जेक्ट लाइव, कुछ रिकॉर्डिंग, हाइब्रिड मॉडल में
कवरेज आपका टाइमली हो गया, कंटेंट भी ज्यादा मिल गया, क्योंकि दोबारा फिर लाइव में वही चीज रिपीट करते, उसका पर्पस नहीं था। और मैंने कहा भी था जब एग्जाम डेट आएगी इसका बेनिफिट तब आपको पता चलेगा कि लाइव और रिकॉर्डिंग हाइब्रिड मॉडल का फायदा क्या हुआ। भाई अल्टीमेटली आपको टीचर से डाउट पूछना, डाउट पूछिए, हर डाउट का रिप्लाई किया है। अब मैं बताऊं कि अभी जो टाइम है, अब सबसे मेन हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन है, सर अब जो स्थिति है, अब हर बच्चे का सब्जेक्टिव बात है अलग अलग। कोई कह रहा था एग्जाम फरवरी में हो जाएगा, वो डेट मान के बैठ गए। कोई कह रहा है मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, कोई कह रहा है खाली नोट्स पढ़ लूंगा। अब एग्जाम अप्रैल में है, अब रिग्रेट कर रहे हैं। उस समय मैंने कहा था सारी बातें छोड़कर पढ़ो, हर बच्चों को एक ही रिप्लाई किया था, पढ़ो, आलतू फालतू बातों में ना पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, नहीं तो एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाएगी या लेट आएगा तो फिर परेशान रहोगे। क्योंकि एग्जाम की डेट आपको नहीं पता थी, तुक्का चल रहा है ग्रुप में, आप उसी को मान के बैठ गए। अब अभी की स्थिति ये है कि किसी के सब्जेक्ट 3 तैयार हैं, किसी के 4, किसी के 6, कुछ लोग 10 सब्जेक्ट भी करके बैठे हुए हैं। भाई जो शुरू से फॉलो कर रहे थे, जो मैंने बताया, 10-10 सब्जेक्ट भी रेडी करके बैठे हैं। अब मैं फिर से एक बार बताता हूं, सर अभी टाइम है और कोई बिगिनर है तो वो कैसे प्लान करेगा, या कोई वर्किंग है, जॉब में है, वो कैसे प्लान करे। अब अभी की स्थिति के हिसाब से किन सब्जेक्ट को पहले करे, क्या अभी पूरा पूरा एनवायरनमेंट पढ़ने बैठ जाए? नहीं, अब टाइम नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है। अब अप्रोच अलग है, अब जो अप्रोच है थोड़ी सी अलग होगी। आरोहण पर जो सब्जेक्ट मैंने अभी लाइव में कवर कराए, उसमें मैंने इस बात का खास ध्यान रखा कि जो छोटे सब्जेक्ट हैं उसमें 10 से ऊपर लेक्चर एक्सीड ना होने पाए, 10 के अंदर अंदर लेक्चर रहे। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं मैंने क्या सोचा था। कुछ सब्जेक्ट ऐसे, जैसे मान लो सिलेबस बहुत ज्यादा है तो हर सब्जेक्ट तो बड़ा नहीं कवर कर सकते। जो आपके कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 7-8 लेक्चर, 6 लेक्चर के थे, और लाइव में हमने ज्यादा फोकस उन्हीं में करा। जो और फैकल्टीज ने पढ़ाया उनको ही मैंने यही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मिनिमम मतलब कंटेंट पूरा कवर करना है, क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, नंबर ऑफ लेक्चर अननेसेसरी नहीं बढ़ाने। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट हम पहले प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। अब मान लो कोई बच्चा सोच रहा है सर अभी प्लान करना है, पहले तो 70% सिलेबस भी, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है सर मैं कितना सिलेबस करूं, 70% तक सिलेबस अभी भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा सोच रहा है मैं आज शुरू करूंगा, 70% सिलेबस अभी भी कर सकता है। और हवा में बात ना की जाए, फरवरी, मार्च और 20 अप्रैल तकरीबन आपके पास 2 महीने 25 दिन, 2 महीने 25 दिन भी क्या, ये हटा दो, तकरीबन मान लेते हैं 2.5 महीना। 2.5 महीने में कोई कह रहा है सर टेक्निकल में तो बहुत गैप है, कुछ लोगों को लग रहा है टेक्निकल बहुत टाइम है पर प्री की दिक्कत है, तो 2.5 महीने हम मान ले कि कोई बच्चा सोच रहा है मैं आज ही तैयारी शुरू करूंगा, फॉर्म भर दिया था ऐसे ही, अब पढ़ना शुरू करूंगा, डेट क्लियर नहीं थी। तो जो बिगिनर भी अगर हो वो पहले, या किसी ने 2-3 सब्जेक्ट कर रखे हैं, किनको प्रायोरिटी पर रखे। लंबे सब्जेक्ट अभी रुक जाना थोड़ा, लंबे सब्जेक्ट अभी नहीं। सबसे पहले क्या करो, नेक्स्ट 10 दिन की जो प्लानिंग बनाओ, नेक्स्ट 10 डेज का प्लान बनाओ, छोटे सब्जेक्ट निपटा लो। छोटे सब्जेक्ट देख लो 3-4 कौन से जो रह गए हैं, नेक्स्ट 10 डेज। अभी शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाना, इकट्ठे 2-3 महीने का प्लान मत बनाने बैठो, अभी 10-10 दिन का प्लान बनाओ। पहले 10 दिन का जो प्लान है, मैं सब्जेक्ट आपको बता देता हूं, देखो आपके ये रेडी है या नहीं। डिजाइन ड्राइंग, मटेरियल साइंस, अभी इनके चक्कर में मत पड़ो, लंबे लंबे सब्जेक्ट हैं ये। अभी आप अगले 10 दिन के हिसाब से चल रहे हो तो किसको कंप्लीट कर लो। एक सब्जेक्ट मैंने कराया था ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, मैं लिख दे रहा हूं टॉपिक, देखो छोटे सब्जेक्ट जो हैं इनको निपटा लो। ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसकी पूरी पीडीएफ लेक्चर्स मैंने दिए हैं, और सिर्फ पीडीएफ चक्कर मत पढ़ना, लेक्चर देख लेना। लेक्चर देख लो, लेक्चर देखे बिना बात नहीं बनेगी। जितना लेक्चर में समझा दिया है, पीडीएफ मैंने ही बनाई है, लेक्चर में सब कुछ समझाया है, उसी के बाद पीडीएफ दी है। तो जो मैंने क्लास में समझाया होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय कि मेरी ही बनाई हुई पीडीएफ दी हुई। तो मैंने पीडीएफ बनाया, मैंने ही पढ़ाया, तो लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीडीएफ से। अभी बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, अगले 10 दिन में ही कंफर्टेबल फील करोगे। जो अभी प्रेशर आपके दिमाग में आ रहा है, जब सिलेबस आया था तब परेशान हुए थे, अब डेट आने परेशान हो रहे हो, हर चीज का सॉल्यूशन है। बस पॉइंट ये कि प्लानिंग हम कैसे कर रहे हैं। 6-7 लेक्चर में ही होगा ये कर सकते हैं। अगले 10 दिन का प्लान बता रहा हूं मैं, तो छोटे सब्जेक्ट पिक कर लो, 6-7 सब्जेक्ट बता रहा हूं छोटे छोटे, जिनमें 10 लेक्चर भी नहीं है, उनमें से जो आपके नहीं तैयार हैं उनको पहले कर लो। ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन कर लो। एक आप कर सकते हैं सेफ्टी वाला जो टॉपिक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी,
अब जिन लोगों ने बड़े बड़े सब्जेक्ट ही किए हैं, छोटे नहीं कर रखे हैं, या जो अभी शुरू करने जा रहा है, वो एक ही बड़ा सब्जेक्ट लेके महीना भर क्यों टाइम वेस्ट करेगा? छोटा सब्जेक्ट पहले करो भाई। इतने सारे टॉपिक हैं, छोटे सब्जेक्ट बहुत हैं, आएगा सब में से। तो ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन हो गया, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही कराया है और ज्यादा लेक्चर नहीं है, थोड़ी आवर्स का है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। इस बात को ध्यान रख के कराया कि प्रीलिम्स के हिसाब से ही होना है। बेसिक बेसिक डेफिनेशंस है, क्वेश्चन आएंगे और बन जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन हो गया, सेफ्टी हो गया, बेसिक्स ऑफ थर्मो हो गया, ठीक है, 3 ये हो गए। ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंट का लास्ट चैप्टर, ग्रीन एनर्जी मैंने इन्वायरमेंट का लास्ट चैप्टर एनर्जी पढ़ाया है, और रिमेनिंग टॉपिक्स नाम से एक फोल्डर है, उसमें भी एनर्जी के 1-2 टॉपिक पढ़े हैं, ग्रीन हाइड्रोजन और उसमें फ्यूल सेल वगैरह। अगर कोई पढ़ चुका है तो ठीक है, नहीं अगर पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट का लास्ट चैप्टर है मैंने बताया। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद फिर मैं कराऊंगा, दोबारा करना है दोबारा भी करा देंगे, हालांकि इन्वायरमेंट में करा रखा है। तो ग्रीन एनर्जी ये छोटा एरिया है, ये कर सकते हैं। इसके बाद अभी हमने कंप्लीट कराया था आईपीआर, कुछ टाइम पहले हुआ था। आईपीआर में मैंने, देखो आईपीआर में बच्चे पूछ रहे सर नोट्स कहाँ है। आईपीआर के फोल्डर में ऊपर ही 4 पीडीएफ पड़ी हैं, 30 पेज की एक पीडीएफ है, पूरी थ्योरी कंप्लीट है, और 1-2 पेज जो उसमें डाटा अपडेट हुआ है, 1-2 पेज का अपडेशन बना के मैंने ऐड कर दिया है उसके अंदर आईपीआर में। जैसे नई रिपोर्ट आ गई, इंडिया की नई रैंक आ गई, वो मैंने बनाकर ऐड किया है। आईपीआर कर सकते हैं भाई, इनमें तो नहीं दिक्कत है ना, ये टॉपिक तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे एरिया हैं। फिर आप इसमें कवर कर सकते हैं, और देख लेते हैं, रुको। सेफ्टी हो गया, एक आपका हैंडलिंग एंड मशीन मेंटेनेंस, 7 लेक्चर के लगभग है ये भी। हर सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, जितना जितना कराया है उतना ही कर लोगे, बहुत है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशन बेस्ड, आराम से बन जाएगा। हर टॉपिक में पीएचडी करने की मत सोचो, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा वो पूछेंगे, पर ये कि अलग अलग एरिया कवर कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन हो गया, सेफ्टी हो गया, थर्मो है, ग्रीन एनर्जी, आईपीआर, मशीन मेंटेनेंस, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। पूरा पीडीएफ नहीं भी पढ़ पा रहे हो, कम से कम लेक्चर में टीचर जो बोल रहा है वही सुन लो कहानी की तरह, और टेस्ट अटेम्प्ट करो, सब्जेक्ट कवर करो, टेस्ट अटेम्प्ट करो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमने इसीलिए कराए, जो जो सब्जेक्ट रेडी है उसका टेस्ट अटेम्प्ट करो, पता लग जाएगा, ठीक। तो ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन, इनमें कोई भी सब्जेक्ट जो है 10 लेक्चर के ऊपर नहीं होगा, 6-7 लेक्चर ऐसे ही हैं अभी जितने मैंने बताए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, रुको। मटेरियल्स में मैकेनिकल वाला पार्ट सेलेक्ट कर देता हूं मैं। मटेरियल्स जो पढ़ रहा है, मटेरियल साइंस वाला जो पोर्शन है, उसमें भी पहले मैकेनिकल का पार्ट, पूरा ना भी कर पाओ मैकेनिकल का पार्ट कर लो। मटेरियल्स में मैकेनिकल वाला पार्ट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 3 एज इट इज, इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 3 काफी लोग ये सब कवर कर चुके हैं, क्योंकि मैं डे 1 से बोल रहा हूं। ये कुछ बच्चों ने एनवायरमेंट पूरा का पूरा पढ़ लिया, उनको एडवांटेज बहुत मिलेगा। अब मैं इस समय पूरा एनवायरमेंट रिकमेंड नहीं करूंगा, अब मैं सिलेक्टेड टॉपिक बोलूंगा आपको। तो एनवायरमेंट का चैप्टर नंबर 3 एज इट इज क्लाइमेट चेंज दिया हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये सब क्वेश्चन आएंगे इस पे, स्मोक, एसिड रेन, ये सब, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का एरिया हो गया। कितने टॉपिक आपके होगा ये गिन लो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिजास्टर मैनेजमेंट अभी चल रहा है, 3 क्लास हो गई है, 3-4 लेक्चर और होंगे, 3-4 लेक्चर और होंगे, अगले हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा ये। और अगले हफ्ते के, आज मंगलवार है, कोशिश करेंगे संडे वनडे तक हो जाए डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। तो आप 22 सब्जेक्ट के लिए परेशान हो, और अभी आप कह रहे हो सर तैयार नहीं हुआ है। अब इसमें से डिसाइड कर लो ना कि कुछ सब्जेक्ट रेडी हैं, कुछ नहीं हुए होंगे। ये सब्जेक्ट आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा ये 10 टॉपिक खत्म करने में। क्वेश्चन तो वो सबसे ही पूछेगा ना, 22 टॉपिक हैं सिलेबस में दिया है, तो क्वेश्चन तो सबसे ही बनने हैं। तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए। फिर हमने करवाया है इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल के टीचर ने पढ़ाया है इंस्ट्रूमेंटेशन, आपका इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है और कम लेक्चर्स में हुआ है। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 13-14 घंटे से ऊपर का नहीं होगा ये पूरा, 13-14 घंटे से ऊपर नहीं है, मैं सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, एथिक्स 20-22 घंटे से ज्यादा का एथिक्स नहीं होगा।
तो मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं जो कम टाइम में पूरे कर लोगे। 15 लेक्चर हैं एथिक्स में, 20-22 घंटे से ऊपर का नहीं है। लेक्चर कर लोगे, क्वेश्चन बनेंगे, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जरा मुझे बताओ, मैं बड़े सब्जेक्ट पे जा ही नहीं रहा हूं, मुझे ये बताओ, ह्यूमन हेल्थ 6-7 लेक्चर का, सेफ्टी 6-7 लेक्चर, थर्मो भी 10 घंटे के लगभग होगा, ग्रीन एनर्जी इन्वायरमेंट का लास्ट चैप्टर 6-7 घंटे का है, आईपीआर 6-7 लेक्चर हैं, मशीन मेंटेनेंस 7 लेक्चर। तो ये वाला टॉपिक भी अगर कवर कर लोगे 15-20 दिन के अंदर ये सब निपटा लोगे आप। 20 दिन के अंदर, 20 दिन में अगर आप 4-5 घंटे भी रोज पढ़ोगे, 5 घंटे भी रोज पढ़ोगे, तो 20 दिन में ये निपट जाएंगे। ज्यादा कोई सब्जेक्ट है नहीं ये। अननेसेसरी पूरा बर्डन मत ला दो अपने ऊपर। आप खुद बताओ मुझे, आप खुद ही मुझे बताओ, अगर एक दिन में 3-3 लेक्चर भी निपटाओगे, 5 घंटे भी अगर रेगुलर पढ़ोगे, 5 घंटे भी रेगुलर पढ़ोगे तो भी कवर हो जाएगा। और जो पूरी फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, 8-10 घंटे समय दे रहे होंगे। जॉब वाला जो है उसको भाई ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा कुछ समय के लिए। जॉब वाले भी जो है उनको जितना मैक्सिमम टाइम मिल पाए, 1-8 महीने LWP लीव विदाउट पे लगा के छुट्टी मिल जाए, टाइम लेना पड़ेगा। जॉब वाला अगर 1-1.5 महीना भी समय नहीं देगा तो दिक्कत है, क्योंकि कितना ही पढ़े रहोगे, लास्ट में रिवीजन के लिए समय चाहिए। तो जितना मैक्सिमम टाइम एग्जाम से पहले मिल जाए, LWP अगर मिल जाए तो ले लेना, मेडिकल सब लगा दो, ठीक। क्योंकि एग्जाम देना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। टाइम कैसे वो करोगे? मान लो अभी 5-6 घंटे पढ़ पाओगे, छुट्टी के दिन ज्यादा पढ़ लोगे, पर एग्जाम से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले समय चाहिए आपको चीजों को समराइज करने के लिए, रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, इनमें कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखा मैंने, इनमें कोई भी बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखा है। ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन, सेफ्टी 2, थर्मो 3, ग्रीन एनर्जी 4, आईपीआर 5, मशीन मेंटेनेंस 6, हैंडलिंग 7, मटेरियल 8, मैकेनिकल पार्ट उसका, क्लाइमेट चेंज 9, डिजास्टर 10, मेजरमेंट, एथिक्स 11-12 सब्जेक्ट तो यही हो गए आपके। इनमें मुझे बताओ कोई भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है लेंदी है? इन सब्जेक्ट में कोई भी लेंदी लग रहा है? छोटे सब्जेक्ट हैं सारे, छोटे सब्जेक्ट मैंने जानबूझ के लिखे हैं, इसमें कोई लंबा सब्जेक्ट नहीं लिखा। दूसरी बात, अब इसमें से सेलेक्ट कर लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, थोड़ा सही लगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आता हो। इतने सब्जेक्ट तो अलग कर दो, छोटे छोटे सब्जेक्ट जो हैं। इसके बाद अब जब 15 दिन की आपने या 10 दिन की स्ट्रेटजी बनाई, कुछ रेडी थे, जो भी रेडी नहीं है उनको रेडी करोगे। ये तो मैंने छोटे सब्जेक्ट की लिस्ट बना दी है, जितने तैयार उनको अलग कर दो, जो तैयार नहीं है उनको एक एक करके खत्म करते चलो। इन सब्जेक्ट में तो PDF भी दे रखी है, लेक्चर भी प्रॉपर बने हुए हैं, तो यहां समस्या नहीं है। कईयों का टेस्ट भी अवेलेबल है। ड्राइंग के पीछे क्यों भाग रहे हो? ड्राइंग से पहले ये सब कर लो ना, इतना कुछ है करने के लिए, ठीक है। इतने सब्जेक्ट तो आपके यहां हो गए। इतने सब्जेक्ट के बाद फिर आपका बचता है, इतने के बाद अब यहां पे लाइन खींच दे रहे हैं। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है थोड़े से बड़े होंगे, मान लो अब जैसे प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन आपका एक सब्जेक्ट है। प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन प्रीलिम्स के हिसाब से ही करवाया जा रहा है, पर इसमें दिक्कत ये है कि दोनों एरिया है, मैकेनिकल का प्रोडक्शन भी है, सिविल का कंस्ट्रक्शन भी है। मैकेनिकल वाले ही प्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, सिविल वाले ही कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं। तो प्रोडक्शन का एरिया थोड़ा छोटा है, मतलब जो प्रीलिम्स के हिसाब से कराना है, बहुत ज्यादा नहीं है ये। तो इसमें मैंने कोशिश यही रखी है कि मिनिमम टाइम में कराना है, पर ये अपने आप में टेक्निकल में बड़े एरिया होते हैं। तो डेफिनेशन पे फोकस कर रहे हैं। प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन भी बहुत टाइम नहीं लगेगा, पर इनकी तुलना में बड़ा सब्जेक्ट है, इनकी तुलना में। फिर जैसे ICT है, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में अगर सिलेक्टिव भी पढ़ना तो क्वालिटी सर्कल वाला जो पार्ट है, क्वालिटी कंट्रोल वाला, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट तो नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल चाहो तो इसमें निकाल के पढ़ सकते हो, पर इसमें ये ध्यान देना 6 सिग्मा, TQM, एक परेटो प्रिंसिपल का क्वेश्चन आता है, ये मैंने पढ़ा भी रखा है किसी टॉपिक में। परेटो प्रिंसिपल 6 सिग्मा है, TQM है, परेटो प्रिंसिपल है, 5S थ्योरी है, TPM है। ये सब एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये सब एरिया जो लिखे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ICT 17 लेक्चर हैं, 22-23 घंटे का होगा। 17 लेक्चर हैं, 22-23 घंटे का होगा। तो प्रायोरिटी वाइज आप बना लो ना, छोटे सब्जेक्ट लिस्ट बना लो, उतना कंप्लीट हो जाए, फिर अगले पे प्लान बनाओ। तो 10-10, 15-15 दिन की प्लानिंग करो कि इतने इतने सब्जेक्ट निपटाने हैं मुझे। आप देखोगे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे। पर जो पढ़ो क्वालिटी पढ़ो। सिर्फ PDF के भरोसे जाओगे तो मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। PDF के भरोसे, जब मैं जितना पढ़ा रहा हूँ क्लास में, एक्सप्लेन जितना कर रहा हूँ, वो PDF से थोड़ी कवर हो सकता है। क्लास ज्यादा याद रह जाएगी, फिर इतना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।
तो इस ऑर्डर में चल सकते हैं। प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन है, आईसीटी है, स्टैंड क्वालिटी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने 2 पार्ट इसमें कवर कराए हैं। देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक तो थ्योरी पार्ट है जो पूरा मैंने पढ़ाया है। कुछ एग्जाम में ईएस वगैरह में न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, और आप लोगों में भी कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे सर न्यूमेरिकल आ गया तो। हालांकि सिंगल लाइनर क्वेश्चन में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, न्यूमेरिकल के चांस कम है, पर न्यूमेरिकल का टॉपिक भी ऐड मैंने करा दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पूरा कर पाओ या ना कर पाओ, कम से कम जो थ्योरी पोर्शन मैंने कराया है, चाहे तो सिलेक्टिव वो कर लेना है। मेरी तरफ से दोनों अवेलेबल, क्योंकि बहुत बच्चा ईएस वाला भी है, फिर वो यूपीपीएससी एई में भी कह रहा है न्यूमेरिकल आ गया तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्योरी मैंने पढ़ाई है, न्यूमेरिकल दूसरे टीचर ने पढ़ाया है। तो सिलेक्टिव एरिया करना है तो थ्योरी पोर्शन देख सकते हो, उसमें भी स्टार्टिंग में 15-16 लेक्चर मैंने कराए हैं, जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है, देखो जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स का जो एरिया है, ये 25 क्वेश्चन प्री में, 25 क्वेश्चन मेंस में, दोनों के मतलब का है, और यही आपके साइंस एंड टेक के दोनों टॉपिक कवर कर रहा है। सिलेबस में जो बिल्कुल लास्ट में 2 टॉपिक साइंस के दिए हैं, 21 और 22 नंबर, तो जीके एंड करंट अफेयर की पीडीएफ भी मैंने बना के दी हुई है, क्लासेस भी कराई हुई हैं। साइंस एंड टेक जीके एंड करंट अफेयर में कवर हो रहे दोनों टॉपिक, 21 नंबर 22 नंबर दोनों। और 25 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें भी जीके करंट अफेयर है, मेंस में भी आना है 25 क्वेश्चन, तो जीके एंड करंट अफेयर उससे भी कॉमन है, पर बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। तो बड़े सब्जेक्ट को मैं बाद में रख रहा हूं, ड्राइंग को बाद में रखो, क्यों पहले कर रहे हो? ड्राइंग को ही बाद में रखो, पहले समय मत लगाओ इनमें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं रहेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रायोरिटी बनानी है। मतलब आप आरोहण में जो सब्जेक्ट को देख रहे हैं, पूरे सिलेबस का लोड अपने ऊपर मत डालिए। 70% भी सिलेबस हो गया तो काफी होगा, उसमें भी आप चेक कर लो, जिसमें छोटे सब्जेक्ट जो हैं उनकी लिस्ट बना के उनको कंप्लीट करो। जो मैं डे 1 से बार बार कह रहा हूं कि शुरू में जैसे जो बच्चे पूछ रहे थे, तो मैंने क्या कहा था, एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट साथ में रखो। अब मैं कह रहा हूं छोटे वाले पहले पूरे कर लो। 1 महीने पहले जो बच्चा आया तो उसको मैंने आरोहण पे क्या कहा था, एक बड़ा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट साथ में करो। 10-10 सब्जेक्ट लोग निपटा चुके हैं। पर अब जो नया बच्चा जो अभी आज ही आरोहण ज्वाइन किया है, अब वो पूछेगा तो मैं कहूंगा छोटे वाले पहले निपटा लो, अब बड़े सब्जेक्ट को पहले टारगेट मत करो, ये वाले पहले कंप्लीट करो। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी को हम तैयार कर लें। हिंदी मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, और पृथ्वीनाथ पांडे जो बुक है वो देख सकते हैं। आरोहण पे हिंदी के कुछ लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, कुछ लेक्चर्स भी आरोहण पे अवेलेबल है, लेक्चर को सुन लें, क्वेश्चन ज्यादा लगाएं। यूपी में बहुत सारे एग्जाम में हिंदी आता है, और पृथ्वीनाथ पांडे बुक है, उससे भी चाहे तो सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। हिंदी 4-5 दिन से ऊपर नहीं लगेगा, छोटा टॉपिक है। हिंदी पेपर पुराना भी देखोगे तो छोटा टॉपिक है, बहुत टाइम हिंदी में नहीं लगेगा। बताया था मैंने शुरू में कि एक हफ्ता भी अगर कोई 2-2, 3-3 घंटे हिंदी पढ़ लेगा, एक हफ्ते में रेडी हो जाएगा। काफी बच्चों ने तैयार कर लिया, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगा। अभी यह टाइम थोड़ा सा बढ़ा के 5 दिन लगभग हिंदी को दे देंगे डेडिकेटेड, तो 5 दिन अगर 3-3 घंटे पढ़ लेंगे, 1 घंटा बढ़ा देंगे, 3-3 घंटे 15 घंटे में हिंदी अच्छा तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि यूपी वाला जो भी स्टूडेंट यूपी, बिहार, राजस्थान, हिंदी के क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेंगे। हिंदी क्योंकि कम टाइम लगता है पढ़ने में, जल्दी समझ में आती है, बहुत समय आपको नहीं लगता, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। हिंदी में क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, छोटा एरिया है और अपने आप में पूरा टॉपिक है, वेटेज भी अच्छा खासा है, 25 नंबर, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी है और अकेला सिंगल टॉपिक है। 25 क्वेश्चन है सिंगल एरिया, जबकि जीएस में 25 क्वेश्चन के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पढ़ना पड़ रहा है। जीएस में 25 क्वेश्चन के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके एंड करंट अफेयर ये सब करना पड़ रहा है। और यहाँ हिंदी एक एरिया 25 क्वेश्चन अकेले इसी से है, तो हम इसको पहले कंप्लीट कर लेना भाई। डे 1 पे जो बोला था अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, 25 क्वेश्चन हिंदी ये पहले रेडी कर लेंगे। जीएस वाले में हिस्ट्री, पॉलिटी हो जाए, उसके बाद जीके करंट अफेयर, क्योंकि जीके करंट अफेयर साइंस को भी कवर कर रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी हो जाए, उसके बाद जीके करंट अफेयर। यूपी स्टेट लोकल जो जीएस है, 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको डाल रखे हैं फोल्डर में, 2 लेक्चर बस और कराऊंगा मैं, अननेसेसरी बर्डन नहीं डालेंगे। ऑलरेडी इतना सिलेबस आप परेशान हो, 2 लेक्चर ही और कराएंगे। यूपी स्टेट लोकल से आएगा, इतना काफी होगा। 2 लेक्चर यूपी स्टेट के डाल रखे हैं, 2 लेक्चर और कराऊंगा इस पे, इससे ज्यादा नहीं। करंट अफेयर में भी आप चिंता नहीं करिए, अप्रैल में पेपर है, 20 अप्रैल को। आपके मतलब का जो करंट अफेयर है ये आपका 10 मार्च मान लो,
10 से 15 लगभग 15 मार्च तक का करंट अफेयर मतलब का है। जितना करंट अफेयर मैंने कराया है केवल 3 से 4 क्लास ऐड होगी, नवंबर तक का कंप्लीट है। करंट अफेयर जो मैंने पढ़ा रखा है नवंबर 2024 तक का पूरा डाटा है उसमें, केवल मुझे ऐड करना है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च आधा, 3-3.5 महीने का करंट हार्डली 3 से 4 लेक्चर में करा दूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। डेली करंट अफेयर में टाइम मत वेस्ट करना यूट्यूब वगैरह पे, जो अपडेशन पार्ट कराना है 3 से 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा मैं 15 मार्च तक का, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और क्वेश्चन भी आएगा तो उससे बाहर नहीं रहेगा, आएगा तो वहां से बन जाएगा, नहीं तो कहीं से भी नहीं आएगा, फिर आएगा तो उससे बन जाएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आएगा, ये भी याद रखो। 3-4 लेक्चर से ज्यादा नहीं, एक महीने में जितना करंट होता है 1.5-2 घंटे की क्लास करा के आप कवर कर सकते हो, पूरी कहानी नहीं पढ़ानी है वहां। 15 मार्च तक करंट पढ़ना है, 3-4 लेक्चर में अपडेट हो जाएगा, नवंबर 24 तक का ऑलरेडी है। तो पॉलिटी हिस्ट्री ये हो जाए, अब जो जितना कर पाया उस हिसाब से प्लान बनाओ। उसके बाद जीके करंट अफेयर की अप्रोच होगी। प्रायोरिटी में ऑर्डर बता दे रहा हूं मैं, सबसे पहले पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, तीसरे नंबर पे जीके करंट अफेयर, चौथे पे ज्योग्राफी। अब इसके हिसाब से किसको कितना टाइम मिल रहा है उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, सीक्वेंस ये रहेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके करंट अफेयर, देन ज्योग्राफी। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहे, कोई कह रहा है ईएस का क्वेश्चन करवा दीजिए। अब जरा देखना, इसमें क्वेश्चन नहीं मिल रहे, फोल्डर को ओपन करते ही शुरू में ही क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ईएस के मैंने 17 से 23 तक के सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, देखो जरा, कितनी वीडियो बना के बता चुका हूं, ये क्वेश्चन पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये पड़े हुए हैं। इसको क्लिक करोगे, ईएस वाले क्वेश्चन ये पड़े हुए हैं, ईएससी जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चंस 17 से 23 तक के पेपर सॉल्व हैं, करा रखे मैंने वीडियो में। उसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी दुनिया भर के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एक कोर्स में क्वेश्चन नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप लोग, कई लोगों की ये स्थिति है। पढ़ा के क्या करेंगे जब बेसिक कॉमन सेंस ही नहीं किसी को लगाना है। कोर्स ये रहा, टेस्ट सीरीज सामने ये रही, टेस्ट सीरीज में भी देखो, टेस्ट सीरीज में कंटेंट में जाओगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कई सारे इसमें अवेलेबल हैं, फोल्डर लॉक पड़ा है अभी, तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। और टेस्ट सीरीज या कोर्स दोनों 15 महीने वैलिडिटी है, 15 महीने भी डेट ऑफ एनरोलमेंट से काउंट होता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप सब में चल रही है क्लासेस, आधी क्वेरी तो यही पूछते हो रोज। फिर एक पॉइंट था इसमें, आईपीआर की पीडीएफ एक कह रहे नहीं मिल रही है, 2-4 लोग हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए। हैंड रिटन क्यों चाहिए जब मैंने पूरा बना के खुद दिया हुआ है पीडीएफ, यही तो है भाई। रुको एक मिनट, ये देखो, आईपीआर की पीडीएफ के लिए जो पूछ रहे थे ये पीडीएफ है। प्रीलिम्स वाले फोल्डर पे गए, ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में गए, और जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उन पे सामने ऑनगोइंग लिखा हुआ है, जो कंप्लीट है उस पर कंप्लीटेड लिखा हुआ है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर क्या सब्जेक्ट चल रहा है, अभी साफ साफ लिखा है ऑनगोइंग क्या है, कंप्लीटेड क्या है, हर सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है। आईपीआर के अंदर जब फोल्डर में आप जाओगे, ये रहा आईपीआर, जैसे फोल्डर में गए सबसे ऊपर 4 पीडीएफ हैं, आईपी, वाइपो एंड रिलेटेड टी क्लास पीडीएफ लिखा है साफ साफ, 30 पेज की पीडीएफ ये है, और 2-3 पेज की मैंने 9 जनवरी 2025 को अपडेट करके डाली है, कुछ अब करंट रैंक वैंक है इंडिया की, ये 2 पीडीएफ, और 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो पीडीएफ ये रही, क्वेश्चन ये रहे। इसमें जो लास्ट में एक्ट की पीडीएफ है वो नहीं पढ़नी है, ये सब एक्ट की पीडीएफ मत पढ़ना, पहले इसमें मैंने हटा दी थी। कुछ लोग कहने लगे सर लास्ट क्लास में आपने एक्ट बताए थे उसकी पीडीएफ कहाँ है, तो फिर ऐड करना पड़ा। ये आपको पढ़नी नहीं है, एक्ट की पूरी पीडीएफ थोड़ी पढ़ोगे, सिर्फ लास्ट लेक्चर को चाहो तो सुन लेना, उसकी पीडीएफ की जरूरत नहीं है। ये वाली पीडीएफ लास्ट की तीनों नहीं पढ़नी है आपको, पर हटा दी थी तो डिमांड कर रहे हैं पीडीएफ कहाँ है, और पीडीएफ डाल दी तो कह रहे हैं ज्यादा बड़ी पीडीएफ पढ़ना ही नहीं है आपको, पूरा पूरा एक्ट है वो, तो क्यों पढ़ोगे इसको। सिर्फ इतनी पीडीएफ है आईपीआर में ऊपर जो पड़ी हुई है, क्वेश्चन और थ्योरी बस। भाई सीजीपीडीएम वगैरह में 20 में 17 क्वेश्चन इसी से बन गए, तो क्यों अननेसेसरी यहां वहां परेशान हो रहे हो। और एक ही चीज बता भी रहा हूं क्या करना है, कितना करना है। अब देखो जरा, या फोल्डर दिखा देता हूं मैं, डिजास्टर मैनेजमेंट 3 क्लास हुई है, 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन में 24 क्लास हुई, जिसमें प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन दोनों है एक्चुअल में, इस वजह से, हालांकि कोशिश यही कर रहे हैं कम टाइम में ही कराएंगे। एनर्जी कन्वर्जन में इलेक्ट्रिकल वाले टॉपिक चल रहे हैं, 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा ये भी। ह्यूमन हेल्थ सैनिटेशन 7 वीडियो हैं। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में 20 वीडियो दिख रहे हैं आपको। वीडियो की ड्यूरेशन कोई 30 मिनट है, कोई 40 मिनट है, कोई 20 मिनट भी है, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। तो ये मत परेशान होना कि सर यहाँ 20 वीडियो दिख रहे हैं, इफेक्टिव आवर्स 12 घंटे भी नहीं होगा।
ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी 6 वीडियो हैं, बेसिक ऑफ थर्मो 10 वीडियो हैं, हैंडलिंग स्टोरेज 12 वीडियो हैं, एथिक्स 15, आईपीआर 7-8 वीडियो, आईसीटी 17 क्लासेस हैं। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, उनको पहले कंप्लीट कर लो। टाइप ऑफ मशीन में 7, बहुत बड़े सब्जेक्ट में तभी स्टार्ट करो आप, जो छोटे छोटे एरिया है पहले उनको फाइनल कर लो। ठीक है। अब इसमें बताओ, सैनिटेशन का टॉपिक है, जैसे सैनिटेशन जितना पढ़ाया है बहुत कम चांस है कि उससे बाहर जाएगा क्वेश्चन। लगभग चीज उसमें करा दी है, बहुत कम चांस है कि उससे बाहर जाएगा। मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे, ये मैं कह सकता हूं भाई, जितने एरिया मैंने पढ़ाए, मान लो 1-2 क्वेश्चन नहीं कह सकते, मेजोरिटी आपके बन जाएंगे। और अगर आपसे नहीं बना तो किसी से नहीं बनेगा, ये मैं कह सकता हूं। अगर आरोहण वाला स्टूडेंट वो नहीं, जैसे एथिक्स है या आईसीटी, ये आईसीटी आईपीआर है, या आपका सैनिटेशन का टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, अगर आरोहण वाले से नहीं बना ना तो किससे नहीं बनेगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, तब फिर पेपर समझो नासा से बन के आया, कट ऑफ नीचे जाएगी। क्योंकि प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करा रखा है, क्वेश्चन भी करवाने हैं अभी कुछ है और कुछ और कराने भी हैं, टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं। इससे ज्यादा कहाँ कौन कराने वाला है। 1-1.5 महीने में आपको अच्छी तरह पता लग गया होगा, सबके नोट्स सब जगह अवेलेबल होंगे, आराम से आप देख सकते हो कहाँ क्या कराया जा रहा है। अब मेरे वाले कितने सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या अप्रोच, क्या टॉपिक मैं फॉलो कर रहा हूँ। सिलेबस तो उन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है उसका क्या अनुभव है, उसको क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसी पर डिपेंड करेगी सारी बात। भाई यही तो है ना, सिलेबस डिटेल में तो दिया नहीं, टॉपिक लिख दिया। अब ये तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसके ऊपर है कि उसकी अपनी समझ क्या है टॉपिक को लेकर। भाई कोई सही साबित हो सकता है, कोई गलत साबित हो सकता है, वो टीचर के अनुभव, उसकी समझ पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है टीचर की बात ही फॉलो कर पाएगा। और हर टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हो, कहीं भी पढ़ा रहा हो, पर सबका अपना अनुभव अलग है। किसी को लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी को लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है। जो मुझे इंपॉर्टेंट एरिया लग रहा है मैं वही मान के करा रहा हूँ, और मेरा मानना है कि मेजोरिटी क्वेश्चन आपके वहां से बन जाएंगे। यहाँ सही गलत की बात नहीं है, सबका अपना अनुभव, सबकी अप्रोच अलग अलग है, क्योंकि इन्होंने सिलेबस डिटेल में नहीं दिया, बस टॉपिक लिख के छोड़ दिया। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से, किसी को कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, पर नोट सब जगह अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज सब जगह चल रही होंगी, स्टूडेंट डिस्कस भी करते होंगे, अंदाजा लग जाएगा इतने टाइम में कि कहाँ पे रिलेवेंट चीज कराई जा रही है, कहाँ नहीं कराई जा रही है। इतनी बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट इतने मैच्योर, इतने समझदार हैं, खुद पता लग रहा होगा कहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या टेस्ट सीरीज है, क्या कंटेंट अवेलेबल है। क्योंकि मेरी पीडीएफ तो वैसे ही इतनी अवेलेबल है, कई सारे सब्जेक्ट कराई रखे हैं। तो टाइम के लिए भी परेशान मत हो, बस सिर्फ टाइम के हिसाब से स्ट्रेटजी को चेंज करने की बात है। जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, लिस्ट बनाई है, उनमें से टाइम के हिसाब से क्या क्या आप रेडी कर चुके, कितना उसमें से रेडी नहीं हुआ, छोटे टॉपिक पहले कर लो, ताकि ये प्रेशर खत्म हो जाए आपके ऊपर से कि एग्जाम में क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, सिलेबस कम हुआ है। क्योंकि दिक्कत क्या है, बड़े बड़े सब्जेक्ट अगर पहले कर लोगे और सब्जेक्ट कम तैयार हुए होंगे तो एग्जाम के दिन तक ये प्रेशर रहेगा कि मैंने सिलेबस ज्यादा नहीं किया। तो अभी हम फोकस ये करें ज्यादा सिलेबस कवरेज की तरफ। अभी हमारी अगले 15 दिन की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, ज्यादा सिलेबस कवरेज की तरफ। नेक्स्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी ये रहेगी, मोर सिलेबस कवरेज। छोटे एरिया पहले निपटाओ, क्योंकि एग्जाम में जब सिलेबस दिया है तो क्वेश्चन तो सबसे ही आएंगे। भाई इन्वायरमेंट अकेला मान लो 40-45 लेक्चर पढ़ोगे, जीके करंट अफेयर 44 लेक्चर पढ़ोगे, तो अकेले सब्जेक्ट से सारा पेपर थोड़ी पूछ देगा, इतना सारा सिलेबस है। अब हमारी अप्रोच होगी सिलेबस कवरेज ज्यादा से ज्यादा। अगले 15 दिन में काफी सब्जेक्ट आपके रेडी हो जाएंगे, छोटे वाले पहले कर लो। जैसे एनर्जी कन्वर्जन भी खत्म हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर, वो भी बहुत बहुत बड़ा एरिया नहीं है। ठीक है, तो मैं ये दिमाग में रख के ही चल रहा हूं कि बहुत ज्यादा टाइम उन पर नहीं लगाना, ओवरव्यू कवर करना है, बहुत डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करना उसके अंदर। तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर काफी कवरेज हो भी जाएगा आपका, ये प्रेशर खत्म हो जाएगा कैसे करना है। चाहे जॉब वाला हो या एमटेक के साथ कर रहा हो, कोई भी तैयारी कर रहा हो, 15 दिन में 5-6 घंटे भी अगर कोई रोज निकाल रहा है, काफी सब्जेक्ट इसमें से रेडी हो जाएंगे, छोटे छोटे वाले। अब क्या डाउट है मुझे वो बताओ, जिनके अब डाउट हैं वो बताइए। जीएस में भी मैंने कहा था पॉलिटी कर लेना, पॉलिटी कम टाइम में हो जाएगा, पॉलिटी बहुत टाइम में लगेगा। तो एक आपने 25 क्वेश्चन जीएस की तरफ से कर लिया, एक हिंदी कर लिया, और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाले में छोटे छोटे पहले कर लिए। 3 सेक्शन है ना, उधर से पॉलिटी, दूसरा हिंदी, और तीसरा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, छोटे छोटे वाले पहले जो लिस्ट बनाई मैंने। इस ऑर्डर में चलोगे तो 15-20 दिन में अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में होगे। और उसके बाद भी आपके पास 20 फरवरी तक भी अगर टारगेट बना लो कुछ निपटाने का, उसके बाद भी 2 महीने पूरे पूरे हैं तुम्हारे पास। टेस्ट सीरीज आराम से अभी से भी कर सकते हो, जो जो सब्जेक्ट रेडी है टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज में भी हमने आंसर एक्सप्लेनेशन डाले हुए हैं, हर क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है।
तो वहां से भी तो कंटेंट इनहेंस होगा, वहां से भी तो कंटेंट बढ़ेगा। ठीक है मनीष, मैंने अभी बोला है कोई टेस्ट सीरीज भी चल रही है, फिर सैनिटेशन के क्वेश्चन कर रहे हो यार। और मैं फारसी बोल रहा हूं इतनी देर से, मैं कह रहा हूं कि जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे फिर क्वेश्चन कराऊंगा। अभी सब्जेक्ट चल रहे हैं, सब्जेक्ट हो जाए फिर क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, वहां क्वेश्चन ऑलरेडी करा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके फोल्डर में नीचे दिए हुए हैं, अभी दिखाया है मैंने। उतना तुम्हारा पूरा हो गया मनीष? अभी उतना भी पूरा नहीं हो पाया होगा। अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, इतने क्वेश्चन जो पढ़े हैं पूरे कर लिए हो। अभी तुम ये भी नहीं कर पाओगे कि क्या पढ़े हैं क्वेश्चन। जब तक तुम इतने इनको कंप्लीट करोगे तब तक थ्योरी कंप्लीट करके मैं दोबारा फिर लाइव में क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। ईएस वगैरह के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो जो कॉमन सब्जेक्ट ईएस वाले हैं वो यहाँ भी तो हैं। यहाँ भी तो सिलेबस है वो वाला, तो करा तो रखा है सॉल्व। अपना फोल्डर चेक करो, बहुत सी चीजें उसमें अवेलेबल है, क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं। उसके अलावा 10 टेस्ट अभी हो गए, 5 टेस्ट अभी 2 तारीख तक 30 तारीख तक अपलोड हो जाएंगे, 15 टेस्ट आपके पास ये अवेलेबल है। इतने सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो इतने क्वेश्चन तुम्हारे अभी 20% भी नहीं कर पाओगे इतने टाइम में। भाई हम लोग ऑलरेडी काफी फास्ट चल रहे हैं, बस पॉइंट ये है कि तुम कर भी रहे हो या बस आगे आगे पूछ रहे हो कब होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑलरेडी है यहां पर, करो उनको। ठीक है शुभम, 50 एग्जाम तो मैं रिकमेंड नहीं करता एक साथ। मैंने शुरू के वीडियो में बताया हुआ है, ईएस वाला या गेट वाला यूपीपीएससी ए कैसे दे या यूपीपीएससी ए वाला कैसे दे। स्टार्टिंग के वीडियो में बार बार बताया है मैंने। शुरू के ओरिएंटेशन के वीडियो देख लो, उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है किसको कैसे प्लान करना चाहिए। आज का मेन पर्पस ये था कि सिलेबस अभी डेट के अकॉर्डिंग कैसे कवर करना है। ठीक है अब किसी का डाउट हो तो उसमें ऐप में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या किसी और का डाउट रह गया हो तो अभी पूछ लीजिए। यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बैच का जो लिंक विंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना। लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईफोन सब पे चलता है। 22 टॉपिक में 12। अरे सुधांशु, मैंने अभी बोला यार, फिर वहीं पहुंच गए घूम फिर के। अभी मैंने आपको बताया, टाइम जितना है सब्जेक्ट तो उतना ही कर पाओगे। प्रायोरिटी लिस्ट बना लो भाई, ये बोल रहा हूं मैं। लिस्ट बना लो, जितना पढ़ चुके हो, जितना पढ़ोगे, तो 10-15 दिन बाद ही पता चल पाएगा ना कितना रेडी हुआ कि नहीं हुआ। 15 दिन की प्लानिंग आज से बनाओगे तो 15 दिन बाद ही जान पाओगे 12 हुए कि 13 हुए कि 10 हुए। कुछ सब्जेक्ट पहले से पढ़ भी रखे होगे, कुछ अभी इसमें से कर लो कवर जो बताए हैं। उसके बाद टाइम बचेगा तो आगे के सब्जेक्ट करना। मेरे बोल देने से थोड़ी हो जाएगा, पढ़ोगे तभी तो कवर होगा। सफिशियंट है या नहीं है का मतलब नहीं है। प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, छोटे सब्जेक्ट पहले कवर करते चलो। 15 दिन बाद आपको पिक्चर पता चलेगी सही कि कितना आप रेडी कर पा रहे हो। हिंदी शिवम, क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, फिर बोल रहा हूं मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा लगाओ हिंदी के अंदर। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हिंदी में किसी को बड़ी परेशानी हो जाए। बहुत टफ नहीं पूछता इसमें। ठीक है ठीक है चलो क्लास, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।